देखो हम लोग देखने जा रहे बच्चों, हीट इंजन हम लोग देख लिए थे, ठीक है। हीट इंजन देख लिए थे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज देखना कि हीट इंजन में तुम्हारा देखे थे क्या कि एक तुम्हारा सोर्स था, ठीक है। सोर्स था जिसका टेम्परेचर बहुत हाई था बच्चा, ठीक है। और एक तुम्हारा क्या था, सिंक था जिसका टेम्परेचर क्या था, लो था बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक का टेम्परेचर तुम्हारा क्या था, जो सोर्स था उसका हाई टेम्परेचर था, वेरी हाई था, ठीक है। और एक तुम्हारा क्या था, टेम्परेचर बहुत लो था, ठीक है। और बीच में क्या था, वर्किंग सब्सटेंस था। तो हम लोग बेसिकली क्या देखते थे कि सोर्स से तुम्हारा क्या निकलता था, हीट निकलता था और तुम्हारा सिंक की तरफ फेंका जाता था हीट को, ठीक है। बात समझ में, कुछ वर्क डन तुम्हारा सिस्टम करता था, तो तुम्हारा जो एनर्जी लेता था तुम्हारा हॉट बॉडी से, यानी जो हॉट बॉडी है, सोर्स है, उसे एनर्जी लेता था, हीट लेता था, कुछ काम करता था और कुछ सिंक में तुम्हारा क्या कर देता, थ्रो कर देता था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। हीट इंजन में तुम्हारा स्टीम इंजन हो गया, फ्यूल इंजन, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन, ये सब का हम लोग बात किए थे बच्चा बेसिकली। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इतना बात हम लोग किए थे। अब इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस तुम्हारा रेफ्रिजरेटर होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। रेफ्रिजरेटर होगा बच्चा। रेफ्रिजरेटर बेसिकली काम क्या करता है, ध्यान से सुनो। यहां पर रेफ्रिजरेटर या इसको हीट पंप भी बोला जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बुझलिस, रेफ्रिजरेटर तुम लोग जानता है घर में होता है जो, उसका ही फंक्शन है बेसिकली, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कैसे होता है ये देख लो। तुम्हारा यहां पर मेरे पास क्या है, कोल्ड बॉडी है और एक हॉट बॉडी है, ठीक है। तो बाहर वाला सराउंडिंग वाला तुम्हारा क्या है, सराउंडिंग को बेसिकली हम लोग हॉट बॉडी बोल रहे हैं। और कोल्ड बॉडी यानी यहां पर सिंक होता है, ये सिंक होता है जो फ्रिज में हम लोग सामान वगैरह रखते हैं ना, वो तुम्हारा कोल्ड बॉडी होता है, ठीक है। कोल्ड बॉडी को और कोल्ड करना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। हम लोग जानते क्या है कि हीट जो फ्लो होता है, हीट का फ्लो ज्यादा हॉटर बॉडी जो होता है उससे तुम्हारा कोल्डर बॉडी की तरफ हीट का फ्लो होता है। लेकिन यहां हम लोग क्या कर रहे हैं कि कोल्डर बॉडी से हीट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल है, यही चीज को हम लोग को समझना है कि कोल्ड बॉडी से हम लोग कैसे हीट निकाल पा रहे बच्चा। हालांकि हीट निकलता किससे है, तुम्हारा हॉटर बॉडी से निकलता है बच्चा, लेकिन हमको निकालना किससे है, कोल्डर बॉडी से। काहे कोल्डर बॉडी से निकालना है, काहे कि उसको और हम लोग ठंडा करें। क्योंकि ठंडा अगर करना है किसी चीज को, जैसे अभी ठंडा में हम लोग हैं बच्चा, तो हम लोग के जो शरीर से है तुम्हारा क्या निकल रहा है, बॉडी से निकल रहा है तुम्हारा हीट, इसीलिए तुम ठंडा फील कर रही है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बुझलिस कि ना बुझलिस। हम लोग ज्यादा हॉटर बॉडी है, सराउंडिंग तुम्हारा क्या है, ठंडा। तो हम हमारे शरीर से तुम्हारा हीट एनर्जी का फ्लो किधर हो रहा है, सराउंडिंग में, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ठंडा फील कर रहे हैं बच्चा। तो बेसिकली होता क्या है कि जो हॉटर ऑब्जेक्ट है से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ हीट एनर्जी का फ्लो होता है। लेकिन बेसिकली इसमें तुम्हारा रेफ्रिजरेटर में जस्ट उल्टा होता है। यहां हम लोग कोल्डर बॉडी से तुम्हारा हीट खींच के निकालते हैं बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और हीट खींच के निकाल के उसके बाद हॉट बॉडी की तरफ थ्रो करते हैं, यानी सराउंडिंग की तरफ हम लोग थ्रो कर देते हैं हीट को। तो बात समझ में आ रहा है कि नहीं। रेफ्रिजरेटर के पीछे वाला पार्ट देखेंगे तो वो पूरा का पूरा तुम्हारा गर्म रहता है, हीट रहता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। बुझलिस, इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो कोई दिक्कत बताओ। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा आप देखो यहां पर क्या किए हैं कि इसके लिए तुम्हारा ये देखो कोल्ड बॉडी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ये तुम्हारा हॉट बॉडी, ठीक। यहां पर वर्किंग सब्सटेंस ये सब होगा, ठीक है। तो यहां से तुम्हारा बेसिकली क्या देगा, तुम्हारा कोल्ड बॉडी से तुम्हारा हीट लिया, यहां से हीट निकाला, यहां पर कुछ काम करना पड़ेगा। अच्छा ध्यान से देखो कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ पहले हीट जाता था, लेकिन अब हमको कोल्ड बॉडी से हीट निकालना है बच्चा। इसके लिए हमको जबरदस्ती काम करवाना पड़ेगा। अरे कोल्ड बॉडी से हीट निकालना पॉसिबल नहीं है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा सिस्टम पर, तब हम निकाल पाएंगे ही। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और वो काम कैसे होगा अभी हम लोग समझेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बेसिकली क्या करेगा, हीट इससे निकलेगा, यहां पर जाएगा, काम होगा तुम्हारा, वर्क डन होगा तुम्हारा सिस्टम पर काम होगा तुम्हारा। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा कि हीट वापस से तुम्हारा थ्रो कर दिया जाएगा इन्वायरमेंट में। तो बेसिकली यही काम करना है हमको। अब कैसे कैसे होता है तो हम लोग बेसिकली देखते हैं। तो देखो ध्यान से कि रेफ्रिजरेटर में एक गैस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रियोन गैस, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, फ्रियोन गैस। और ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेंट बोलते हैं, ठीक है, जो यूज किया जाता है। तो फ्रियोन गैस बोलता है कि तुम्हारा रेफ्रिजरेटर जब खराब हो जाता है तो गैस खत्म हो गया, तुम लोग ऐसा बोलता है, लेकिन ऐसा एक्चुअली होता नहीं है, बहुत रेयर केसेस में होता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि जब लीकेज वगैरह हो ना तुम्हारा रेफ्रिजरेटर का बैक पार्ट जो होगा उसमें तुम लोग देखना, बैक पार्ट में इस तरह का कुछ मॉडल होगा, ठीक है, इस तरह का कुछ मॉडल होगा। अच्छा ये तुम्हारा पिक्चर जो है, एक प्रॉपर पिक्चर पीछे का बैक साइड का हम डाल देंगे वीडियो में, ठीक है। बात समझ में आ रहा है तो देख लेना। इसमें बेसिकली क्या होता है कि इस तरह का क्वाड
घुमा घुमा कॉइल देखी होगी, ठीक है, होता है कि नहीं। एक नीचे फिर वहां पर गड्ढा, यहाँ पर गड्ढा वाला पार्ट रहता है, वहां पर देखना कि कंप्रेसर फिट रहता है, वहां पर कंप्रेसर एक रहता है, हम सब बता रहे हैं। कंप्रेसर में मोटर और पिस्टन वगैरह लगा हुआ रहता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, इतना बात समझ में आ रहा है। अच्छा, कंप्रेसर होता है, इसके बाद तुम्हारा यहाँ पर देखो ये घुमा घुमा फिर बार यहाँ पर लगा हुआ, क्यों लगा है इसका रीजन हम लोग समझेंगे, कोई दिक्कत? इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ कंप्रेसर हो गया ये। अब देखो इस पार्ट से, अच्छा ये एक्चुअली जो मॉडल है ये हम तुमको समझाने के लिए डायग्राम बनाया है बच्चा। एक्चुअली वहीं पर ये वाला चीज है वैसा नहीं होगा, ठीक है, कुछ कुछ हद तक होगा, ठीक है। तो हम डाल देंगे तुम्हारा फ्रीज वाला पार्ट जो है, बैक पार्ट वो डाल देंगे वीडियो में। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पर कंप्रेसर बेसिकली। अब कंप्रेसर तो ऐसा बना नहीं सकते, तो एक तुम्हारा यहाँ पर बता दिया है कि ये डायग्राम में तुम्हारा कंप्रेसर यहाँ पर होगा। तो ये कंप्रेसर हो गया। यहां से तुम्हारा क्या है, यहां पर देखना तुम्हारा ये तुम्हारा कैपिलरी ट्यूब, ये थोड़ा सा मोटा होता है बच्चा। ये वाला जो पार्ट, ये सब जो है पाइप है ना, ये थोड़ा मोटा मोटा होता है, ठीक है, ये मोटा होता है। और ये वाला पार्ट जो होगा ये पतला होगा, तो बना नहीं सकते, ठीक है। अब ये ऐसे ऐसे ये पूरा मोटा होता है, ठीक है, ये मोटा होता है बच्चा। और ये वाला कैपिलरी ट्यूब होता है, यहाँ कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। अब बेसिकली ये कॉपर वायर ही होता है, ठीक है, ट्यूब बना हुआ रहता है। और यहां से तुम्हारा फिर से तुम्हारा क्या होता है, यहां पर देखो एक चीज, यहां से तुम्हारा कनेक्ट होता है ये वाला पार्ट, ये इवेपोरेटर। इवेपोरेटर कहां होता है, इवेपोरेटर तुम लोग जानती है, थी फ्रीजर जान रही है, फ्रीजर पार्ट जो होता है वहां पर इवेपोरेटर घुसाया हुआ रहता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब कैसे काम होता है सब बताएंगे, ठीक है। ये इवेपोरेटर पार्ट हो गया बच्चा। अब इवेपोरेटर से वापस से तुम्हारा हीट इधर से निकल के तुम्हारा क्या होगा, यहाँ एक्यूमुलेटर में आएगा और फिर यहाँ से तुम्हारा कंप्रेसर पे फीड कर देगा और कंप्रेसर से फिर तुम्हारा निकल जाएगा। तो पूरा बताते हैं हम लोग काम में, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना? तो क्या क्या चीजें हम लोग बता रहे हैं। देखो कंप्रेसर तुम्हारा क्या होता है, कंप्रेसर का नाम से पता चल रहा है कंप्रेस करना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा? तो फ्रीऑन गैस बना होगा। अच्छा, गैस कब बनता है, जब ज्यादा टेम्परेचर होता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ज्यादा टेम्परेचर होगा तभी तो तुम्हारा गैस में बदलता है। अरे पहले सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, उसके बाद गैस होता है बच्चा, ठीक है। तो गैस का बेसिकली ज्यादा टेम्परेचर होगा तभी तो गैस बना होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फ्रीऑन गैस हम लोग यहां पर डाला हुआ है, ठीक है। अब फ्रीऑन गैस को और कंप्रेस हम लोग कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको क्या कर रहे हैं, कंप्रेसर से और कंप्रेस कर रहे हैं। ध्यान से सुनो, यहां पर ध्यान से सुनना बच्चा। कंप्रेसर को और कंप्रेस कर रहे हैं, सॉरी कंप्रेसर को नहीं, फ्रीऑन गैस को और कंप्रेस कर रहे हैं बच्चा। अब कंप्रेस करने से तुम लोग जानता है कि प्रेशर बढ़ता है बच्चा, और टेम्परेचर क्या हो जाता है, नहीं, प्रेशर जब बढ़ेगा टेम्परेचर भी बढ़ेगा बच्चा। जब तुम्हारा मॉलिक्यूल्स को पास पास लाएगी तो टेम्परेचर उसका बढ़ेगा और प्रेशर भी बढ़ेगा। तो टेम्परेचर और तुम्हारा प्रेशर क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। इतना बढ़ा देते हैं, देख लो ध्यान से, इसे कंप्रेसर से इतना बढ़ा देते हैं कि ये लगभग तुम्हारा 90 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है बच्चा इसका टेम्परेचर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां से फ्रीऑन गैस का टेम्परेचर इतना तुम्हारा बढ़ा देते हैं कि ये 90 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और प्रेशर 8 बार का हो जाता है, 8 बार का, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये तुम्हारा क्या हो गया, यहां पर गैस का तुम्हारा टेम्परेचर इतना 90 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? 90 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना कर दिया, 8 बार। यहां पर सामान उमान भी पकाया जा सकता है, खाना, इतना ये टेम्परेचर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस? तो यहां पर तुम्हारा क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ा दिया बच्चा और प्रेशर भी तुम्हारे यहां पर क्या हो गया, बढ़ गया। अब देखो क्या होता है कि गैस यहाँ ट्यूब जो लगा हुआ रहता है ऐसे ऐसे घुमा वाला, तो ये ट्यूब क्या करता है, यहां से तुम्हारा गैस निकालना चालू करता है, ऐसे ऐसे जाता है, यहां से निकला निकला निकला, ऐसे 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 जा रहा है। अच्छा, यहां पर बार लगा हुआ है बच्चा। अब बार क्या होता है, कांटेक्ट में होता है ये ट्यूब से, कांटेक्ट में होता है कि नहीं? अब कंडक्शन का फिनोमेना याद करो तुम लोग, कंडक्शन का याद है कि नहीं? कंडक्शन में तुम्हारा क्या होता है कि तुम्हारा कोई भी चीज अगर मेटल चीज कांटेक्ट में होगा तो तुम्हारा क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता है बच्चा, होता है कि नहीं होता है? तो यहां पर तुम्हारा बार जो ये वाला लगा हुआ है, ये तो ट्यूब है ऐसे ऐसे घुमा हुआ, यहां साथ में तुम्हारा क्या है, बार है। तो क्या करता है कि ये तुम्हारा जैसे ही हीट एनर्जी यहां से निकल रहा है, सराउंडिंग तुम्हारा ठंडा है और तुम्हारा ये फ्रीऑन गैस 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर है ना बच्चा? बाहर तुम्हारा ठंडा है और ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। तो धीरे धीरे क्या करेगा, हीट का ट्रांसफर करेगा बच्चा। हीट लूज करेगा कि नहीं लूज करेगा, यानी टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे तुम्हारा ठंडा होते जाएगा कि नहीं होगा, बुझलिस कि ना बुझलिस? तो यहां से जैसे जैसे घूमेगा तो तुम्हारा बार भी कांटेक्ट में है, ये क्या मदद करेगा इसको, इसका टेम्परेचर घटाने के लिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां से 90 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब धीरे धीरे यहां पर जाते जाते तुम्हारा क्या करेगा, सराउंडिंग में कुछ हीट लूज करेगा कि नहीं, अरे टेम्परेचर कुछ घटाएगा कि नहीं, एनर्जी का फ्लो होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो टेम्परेचर क्या होगा, इधर से तुम्हारा कुछ कुछ रेडिएट करेगा, कुछ एनर्जी निकाल देगा, ठीक है, कंडक्शन के थ्रू, कन्वेक्शन के थ्रू, रेडिएशन के थ्रू, कुछ भी से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो निकालेगा, कोई दिक्कत? इतना बात समझ में आ रहा है? अब देखो यहां से हीट तुम्हारा लूज करके जब तक यहां तक पहुंचा, यहां तक देख लो, यहां तक
यहां तक जैसे पहुंचा, यहां पर इसका 90 डिग्री सेल्सियस से तुम्हारा क्या हो जाता है बताओ, 90 डिग्री सेल्सियस से तुम्हारा 45 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर गिर जाता है। बात समझ में आ रहा है ना, ये पूरा होल प्रोसेस में 45 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर गिर जाता है। बात समझ में आ रहा है, लेकिन 45 डिग्री सेल्सियस पर तो हम लोग ठंडा नहीं कर सकते सर, तो इसको और ठंडा करना पड़ेगा, हमको ठंडा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा बताओ ध्यान से, ठीक समझ में आ रहा है। अब देखो यहां से क्या होता है कि एक ये छोटा कैपिलरी ट्यूब तुम लोग को हम बता चुके हैं बच्चा, ठीक है, कैपिलरी ट्यूब तुम्हारा बता चुके, कितना बार भी बताए, ठीक है। देखो कैपिलरी ट्यूब का तुम्हारा जो डायमीटर होता है वो यहां पर जो कैपिलरी ट्यूब लिए हैं वो लगभग तुम्हारा 2 मिलीमीटर के आसपास का होता है उसका डायमीटर, ठीक है। तो ये लगभग कैपिलरी ट्यूब जैसा है। तो इतना पतला तुम्हारा क्या लगा हुआ रहता है, कॉपर का ट्यूब रहता है, बेसिकली कॉपर का ही रहता है, तो कैपिलरी ट्यूब रहता है बच्चा। अब तुम लोग को पढ़ाए हैं ये चीज, क्या पढ़ाए हैं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए, कुछ याद है कि तुम्हारा अगर मान लो ये पाइप जो रहता है, पाइप को छोटा करती है तो तुम्हारा जो पानी निकलता है उसका धार यानी वेलोसिटी बढ़ जाता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बुझलिस इतना बात बताए थे कि नहीं बताए थे, तो वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। यहां से जो गैस निकलेगा तो यहां से क्या कनेक्ट कर दिए, कैपिलरी ट्यूब इसके तुलना में तुम्हारा बहुत पतला है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, अरे बुझलिस कि ना बुझलिस, बहुत पतला है। अच्छा यहाँ पतला है तो तुम्हारा इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, यहां से गैस जो निकलेगा इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, क्योंकि यहां पर एकाएक क्या कर दिए, पतला कर दिए बच्चा, तो वेलोसिटी बढ़ेगा। अच्छा वेलोसिटी बढ़ेगा तो तुम्हारा प्रेशर क्या होता है, घट जाता है। अगर याद है तुम लोगों को तो ये चीज बताए थे, तुम्हारा बताए हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में कि प्रेशर अगर तुम्हारा क्या होता है कि ये बर्नौली थ्योरम से तुम्हारा ये देख सकती है, उसमें बताए थे एनर्जी कंजर्वेशन कि अगर वेलोसिटी बढ़ता है तो प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और ये प्रेशर ड्रॉप देखो ध्यान से कि प्रेशर का जो ड्रॉप है, प्रेशर ड्रॉप जो होता है वो तुम्हारा प्रोपोर्शनल होता है या इक्वल कहो तुम्हारा, ये तुम्हारा डायमीटर हो गया किसका, कैपिलरी ट्यूब वाला, ठीक है, और तुम्हारा लेंथ पर डिपेंड करता है। तो ये लेंथ लगभग तुम्हारा क्या होता है कि 5 मीटर के आसपास हो सकता है, लंबा से लंबा, ठीक है। अब देखो लेंथ अगर बढ़ाएंगे तो प्रेशर का ड्रॉप और ज्यादा होगा, अरे लेंथ बढ़ाएंगे तो प्रेशर का ड्रॉप और ज्यादा होगा, और डायमीटर अगर घटा देंगे तो प्रेशर का ड्रॉप और बढ़ेगा कि नहीं। तो डायमीटर क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली घटा देते हैं, ये कैपिलरी ट्यूब लिए हैं, डायमीटर क्या करते रहे, घटा दे रहे बच्चा, और लेंथ क्या कर दे रहे हैं, ये पूरे कैपिलरी ट्यूब का तुम्हारा लेंथ बढ़ा दे रहे, तो तुम्हारा अल्टीमेटली क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप बहुत ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो प्रेशर बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाता है यहां पर बच्चा। अब प्रेशर तुम्हारा अगर ड्रॉप हुआ इसका मतलब क्या होगा कि प्रेशर एक्सपेंशन में तुम्हारा क्या होता है, प्रेशर का ड्रॉप होता है बच्चा। प्रेशर का अगर ड्रॉप ज्यादा हुआ तो इसका मतलब तुम्हारा क्या होगा कि टेम्परेचर घट जाएगा बच्चा। टेम्परेचर घटेगा कि नहीं घटेगा, प्रेशर का अगर ड्रॉप हुआ तो टेम्परेचर क्या होगा, डाउन जाएगा कि नहीं जाएगा। तो यहां पर इतना टेम्परेचर, ये 45 डिग्री सेल्सियस था, अब यहां पर टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -16 डिग्री सेल्सियस, इतना पहुंच जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, पूरा प्रोसेस समझ में आ रहा है। इतना इसको यहाँ कैपिलरी ट्यूब में क्या होता है कि इतना टेम्परेचर पहुंच जाता है, प्रेशर का ड्रॉप हो जब होगा तो टेम्परेचर भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा, और यहाँ पर लगभग तुम्हारा कितना हो जाता है, -16 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर ड्रॉप जब हुआ बच्चा तो ये वाला तुम्हारा, अच्छा यहाँ पर देखो कि प्रेशर टेम्परेचर जब ड्रॉप होगा तो तुम्हारा जो फ्रियोन गैस है वो लिक्विड में चेंज करने लगेगी बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस कि ना बुझलिस। तो पहले गैस में बदला था बच्चा, गैस में था, अब क्या होगा कि टेम्परेचर जब कम करने लगेंगे तो तुम्हारा इसका क्या होगा कि लिक्विड में बदलने लगेगा, और लिक्विड में बदलने से यहाँ पर देखो कि ये लिक्विड और गैस का मिक्सचर लगभग 75%, ध्यान से सुनो, 75% तुम्हारा जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका होगा, ठीक है। कहां तक, यहां पहुंचते यहाँ देखो, यहां से हम लोग कनेक्ट किए किसको, यहाँ पर इवापोरेटर को, और इवापोरेटर कहां घुसाया हुआ है, फ्रीजर में घुसाया हुआ है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये तुम्हारा -16 डिग्री सेल्सियस पर है कि नहीं है, इतना बात समझ में आ रहा है, ये -16 डिग्री सेल्सियस पर है कि नहीं है। अब -16 डिग्री सेल्सियस पर है तो तुम्हारा देखो ये इवापोरेटर से कनेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। अब इवापोरेटर में तुम्हारा कितना टेम्परेचर होगा, -16 डिग्री सेल्सियस, और जो सामान रखे होंगे वो तुम्हारा क्या होगा, लगभग रूम टेम्परेचर जो था उससे लाके तुम लोग रखी होगी कि नहीं रखी होगी। अरे जैसे मान लो तुम्हारा दूध रखना है या सब्जी रखना है, कुछ भी रखना है, तो वो सब तुम्हारा क्या होगा कि यहाँ पर ज्यादा टेम्परेचर पर होगा कि नहीं होगा, लगभग रूम टेम्परेचर। उसको ठंडा करना है तो उसको अंदर डालिए कि नहीं डालिए, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये -16 डिग्री सेल्सियस पर था पहले, और बाहर तुम्हारा क्या है, जो सामान रखी है वो स्टफ तुम्हारा कितना है, ज्यादा टेम्परेचर पर होगा बच्चा।
होगा कि नहीं होगा? तो तुम्हारा ये वाला तुम्हारा जो यहाँ पर इवापोरेटर है, यहाँ से तुम्हारा सामान से हीट खींचेगा कि नहीं खींचेगा? क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, ये वाला तुम्हारा, अरे ये वाला तुम्हारा -16 डिग्री सेल्सियस पर इवापोरेटर में तुम्हारा गैस जो फ्रीऑन गैस है वो -16 डिग्री सेल्सियस पर है, और सामान तुम्हारा ज्यादा टेम्परेचर पर है, तो उसे एनर्जी लेगा कि नहीं लेगा? लेगा ना बच्चा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेगा कि नहीं लेगा? अरे -16 डिग्री सेल्सियस पर है, इससे तुम्हारा एनर्जी खींचेगा। जब एनर्जी खींचेगा सामान से तो ठंडा होने लगेगा कि नहीं होगा? तो सामान तुम्हारा क्या होते जाता है, यहाँ पर जो फूड स्टॉक रखी है वो तुम्हारा क्या होते जाता है, ठंडा होते जाता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये -16 डिग्री सेल्सियस है, तो ज्यादा एनर्जी खींचना चाहेगा कि नहीं खींचना चाहेगा? अपना टेम्परेचर बढ़ाना चाहेगा कि नहीं थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए? तो तुम्हारा क्या होगा, इससे ज्यादा एनर्जी खींचने लगेगा कि नहीं? हीट एनर्जी खींचेगा कि नहीं खींचेगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, जब हीट एनर्जी खींचेगा तो तुम्हारा ये वाला फिर से तुम्हारा इसका टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाएगा, बुझलिए इसकी ना? ये टेम्परेचर इसका और डाउन जाएगा, इसका टेम्परेचर और बढ़ेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस, इतना बात बुझलिस कि ना बुझलिस? अच्छा, यहां से तुम्हारा ये तुम्हारा जो ये लिक्विड और गैस मिक्सचर है, यहां पर तुम्हारा आता है कंप्रेसर में डायरेक्ट फिट नहीं होता। सबसे पहले यहाँ एक्यूमुलेटर लगा हुआ रहता है। अब एक्यूमुलेटर जो होता है, यहाँ पर देखो क्या करता है, बेसिकली यहां से जो लिक्विड आया बच्चा, अगर डायरेक्ट कंप्रेसर में फिट कर दो, डायरेक्ट कंप्रेसर में अगर डाल दो, तो तुम्हारा क्या होगा, लिक्विड खराब कर सकता है कंप्रेसर को। लिक्विड तुम्हारा मोटर वोटर रहता है तो जरूर जाएगा, ठीक है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बेसिकली तुम्हारा क्या होता है कि एक्यूमुलेटर में भेजता है पहले। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये एक्यूमुलेटर तुम्हारा क्या करता है कि सारा का सारा तुम्हारा लिक्विड ही रख लेता है, गैस भेजता है डायरेक्ट कंप्रेसर को फिर से कंप्रेस करने के लिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां से तुम्हारा आता है कंप्रेसर में, फिर कंप्रेस किया जाता है, फिर तुम्हारा कंप्रेस करके फिर टेम्परेचर वगैरह तुम्हारा क्या करेगा, प्रेशर बढ़ाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा, फिर यहां से भेजेगा ऐसे ऐसे करके, फिर यहां पर आएगा, फिर ठंडा उठा होके तुम्हारा यहां पर जाएगा, फिर यही प्रोसेस चलते जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझा रहा है पूरा कैसे प्रोसेस हो रहा है? सो बुझलिस कि ना बुझलिस? ठीक, कोई दिक्कत बताओ? यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, अब यहां पर देखो एक चीज हम लोग देख लेते हैं कि इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बेसिकली तुम्हारा क्या होता है कि कितना हीट तुम्हारा निकाल सकता है। रेफ्रिजरेटर का तो यही तो चीज है कि परफॉर्मेंस किस पर डिपेंड करेगा कि कितना हीट तुम्हारा निकाल सकता है। तुम्हारा जो बॉडी रखा हुआ है, तुम्हारा अंदर जो रखा हुआ है, उसे कितना हीट निकालेगा, वही तो उसका परफॉर्मेंस होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर बेसिकली क्या कर रहे हैं, देखो यहां पर तुम्हारा हीट कितना एक्सट्रैक्ट कर सकता है जो सामान रखा हुआ है अंदर, ठीक है, उसे, ठीक। Q2 अमाउंट ऑफ हीट निकालेगा बच्चा, और वर्क डन तुम्हारा कितना करेगा, देखो यहां काम करना पड़ रहा है बच्चा। यहां पर देखो Q2 हो गया, वर्क डन हो गया, Q1 इज इक्वल टू क्या होगा, Q1 इज इक्वल टू क्या होगा, देखो वर्क डन प्लस Q2 होगा बच्चा कि नहीं होगा? अरे यही वाला तो अमाउंट ऑफ हीट यहां से जो काम किया Q2 लिया, तो Q1 इज इक्वल टू तुम्हारा क्या होगा, वर्क डन प्लस Q2 होगा कि नहीं? तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना निकलेगा, Q1 माइनस Q2 निकलेगा कि नहीं? बुझलिस कि ना बुझलिस? तो कितना काम हुआ, मतलब कितना काम हुआ और तुम्हारा Q2 अपॉन वर्क डन, ये मतलब जितना हीट निकाले और अपॉन कितना काम किए, यानी कितना काम के मुकाबले तुम्हारा कितना हीट निकाल पाया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कितना काम की तुलना में कितना हीट निकाल पाया बॉडी से, वही तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा तुम्हारा रेफ्रिजरेटर का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा? तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या होगा, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, वर्क डन अभी निकाल दिया बच्चा, यहां पर बैठा दिया। अच्छा, Q2 जो है वो तुम्हारा रिसेंबल करता है टेम्परेचर से, तो यहां पर Q2 की जगह पर T2 बैठा दिए, Q1 की जगह पर T1 और Q2 की जगह पर T2 बैठा दिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना बात बुझा रहा है? बोलो। देखो एक चीज देख लेते बच्चा, बात की है अभी कि तुम्हारा रेफ्रिजरेटर में एक यहाँ पर नीचे कोल्ड बॉडी होता है जिसका टेम्परेचर तुम्हारा T2 है, और ऊपर हॉट बॉडी होता है जिसका टेम्परेचर T1 है। रेफ्रिजरेटर में हम लोग क्या देखते हैं कि तुम्हारा हीट किससे निकालते हैं, कोल्ड बॉडी से, और फेंकते किधर है, हॉट बॉडी की तरफ फेंकते हैं रेफ्रिजरेटर में, अगर याद हो तो। ये ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है, कुछ सिस्टम पर क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तभी हम कोल्ड बॉडी से हीट निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तुम्हारा स्पॉन्टेनियसली पॉसिबल नहीं है अपने आप, ठीक है। तो यहां पर देख लो कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अभी देखें कि तुम्हारा Q2 अपॉन W, यानी तुम्हारा मान लो ये तुम्हारा वर्क डन अगर कर रहा है, मतलब Q2 अमाउंट ऑफ हीट अगर निकालते हैं, ठीक है,
तो कितना तुम्हारा वर्डन के मुकाबले कितना अमाउंट ऑफ हीट ऊपर फेंकेगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस Q2 अपॉन W होता है, W का वैल्यू होता है Q1 माइनस Q2, ये देख चुके हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर E को अगर तुम्हारा Q2 और जो टेम्परेचर है, मतलब हीट और टेम्परेचर इक्विवेलेंस है, तो T2 Q2 की जगह पर T2 लिख सकते हैं, Q1 T1 माइनस T2 हो गया। ओके बच्चा। अच्छा यहाँ पर देखो हम जो बताना चाह रहे हैं कि अगर ये डिफरेंस तुम्हारा क्या होता है, कम होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, ठीक है। और ये डिफरेंस अगर ज्यादा होगा, देख लो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये डिफरेंस यानी T1 माइनस T2 अगर ज्यादा होगा तो ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस घट जाएगा, अगर ये डिफरेंस कम होगा तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा बच्चा। कैसे, तो देख लो यहां पर हम लोग क्या किए हैं कि देखो T1 लिए है तुम्हारा टेम्परेचर, T1 तुम्हारा हॉट बॉडी है तो 40 डिग्री सेल्सियस ले लिए है, और T2 जो टेम्परेचर है मेरा 10 डिग्री सेल्सियस है बच्चा। ओके, कोई दिक्कत। तो देखो डिफरेंस ज्यादा हो रहा है कि नहीं है, ज्यादा का डिफरेंस है कि नहीं। जब ज्यादा का डिफरेंस होगा तो तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा का डिफरेंस, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस घटा हुआ होना चाहिए। देख लो कैसे कर रहे हैं। तो E इज इक्वल टू यहां पर T1 की जगह पर तुम्हारा क्या बैठाएंगे, सॉरी यहां पर गड़बड़ हो गया ना बच्चा, यहां पर कितना होगा तुम्हारा T2 होगा ना, T2 कितना 10 डिग्री सेल्सियस, और यहां पर कितना होगा 40 माइनस 10 कितना हो जाएगा बताओ, 10/30 यानी 1/3 यानी 0.33, ठीक, कोई दिक्कत। देखो ये 0.33 हो जाएगा बच्चा, ठीक। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर निकाला है T1 इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस है, T2 मेरा 10 डिग्री सेल्सियस, 10 यहाँ पर बैठा दिया T2 की जगह पर, T1 की जगह पर 40 माइनस 10 बैठा है, तो तुम्हारा कितना आ रहा है 10/30 यानी 0 कट जाएगा, 1/3 यानी 0.33 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये डिफरेंस जब ज्यादा था तो 0.33 आया। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस कम करते हैं हम लोग, तो T1 हम लोग कितना माने, T1 माने 40 डिग्री सेल्सियस, और T2 कितना मान रहे हैं 30 डिग्री सेल्सियस मान रहे हैं बच्चा। T2 मेरा 30 डिग्री सेल्सियस है, देखो डिफरेंस अब क्या हो जाएगा, ज्यादा नहीं होगा, कम होगा। तो देखो यहाँ 30 डिग्री सेल्सियस 40 माइनस 30 यानी 10 डिग्री सेल्सियस का, यहाँ पर नीचे डिफरेंस कितना 30 डिग्री सेल्सियस का आ रहा था, यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है 10 डिग्री सेल्सियस, यानी ये कम है, ये डिफरेंस कम है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। तो देखो यहाँ पर 30 अपन यहाँ पर कितना आएगा 10 आएगा, 0 कट गया तो तुम्हारा कितना हो गया 3 हो गया। कहने का मेरा मतलब क्या है कि देखो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है, अगर डिफरेंस ज्यादा हो रहा है, डिफरेंस किस केस में ज्यादा हो रहा है बताओ, इस केस में ज्यादा है, इस केस में डिफरेंस ज्यादा है टेम्परेचर का, तो तुम्हारा क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस घट जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस कि ना बुझलिस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या हो रहा है घट रहा है, और इसमें डिफरेंस क्या है कम है। बात समझ में आ रहा है ना, डिफरेंस कम है तो तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बढ़ जा रहा है बच्चा। बात समझ में, एक रफ आइडिया हम बता रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस तुम्हारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा अगर डिफरेंस कम है तो जो हम लोग सामान रखेंगे जो उसको तुम्हारा क्या होना चाहिए, ज्यादा टेम्परेचर पर नहीं होना चाहिए, मतलब तुम्हारा डिफरेंस जो अंदर का जो टेम्परेचर है, सिंक का जो टेम्परेचर है, जो फ्रिज का टेम्परेचर है, और जो सामान रख रहे हैं उसके बीच में टेम्परेचर का ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा फ्रिज का जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो घट जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस कि ना, ठीक है, ओके।